दय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुन मंद बजई है। मोहनी तानन सो रसखानी अटाचरी गोधन गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगन काल ही कऊ कितने समुझई हैं। माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। प्रस्तुत सवैये में कबीर रसखान जी ने कृष्ण के मुकुट एवं मुस्कुराते हुए मादक मुस्कान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उनके एक मुस्कान पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। वे कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मीठी धुन से बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में अंगुली कैसे डाल लूंगी। मोहनी तानन में रसखान, और जब वह अपनी मोहनी तान अर्थात सुर ताल से युक्त अपनी बांसुरी बजाएंगे तो गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर हम गोपियां कैसे नहीं जाएंगे, अर्थात जरूर जाएंगे, क्योंकि हम गोपियां उस मुरली के धुन के आगे विवश हो जाती हैं। जब मुरली बजती है तो हम लोग केवल धुन ही धुन सुनाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगन, अर्थात वे कहती हैं, गोपी कहती हैं, तेरी मीन्स बार बार पुकार करके कह रही हैं कि ब्रज के लोगों से एक बार नहीं अनेकों बार कह रही हैं कि कल, अर्थात काल मीन्स कल, को कितनों समझे हैं, कल मुझे कोई भी कितना भी समझाएगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा करके कह रही हूं कि माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। कल कोई मुझे कितना भी समझाएगा, लेकिन जब लाख समझाने के बाद जब श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे तो उसके प्रत्युत्तर में मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट के साथ ही देना होगा। अर्थात कृष्ण की मुस्कान की मादकता से हम बच नहीं सकते, ऐसा भाव इस पद में कहा गया है कि पूरा ब्रजमंडल कृष्ण के मादक मुस्कान के वशीभूत होकर उन्हीं का ही हो गया है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष वर्ग के हो, चाहे बालक वर्ग के हों, सभी लोग उनके एक मुस्कान पर अर्थात बांसुरी की धुन पर सभी लोग उनकी ओर अनायास खींचे चले जाते हैं।